हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा जगत में हमेशा से एक से बढ़कर एक सितारों का जलवा सर चढ़ कर बोलता आया है। कुछ सितारों को बहुत स्ट्रगल के बाद स्टारडम मिलता है, तो कुछ को आते ही दर्शक सर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन स्टारडम पा लेने से ज़्यादा उस स्टारडम को आखिर तक संभाल कर रख पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। कुछ ऐसी ही कहानी रही है 70 और 80 के दशक के खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी जो फिल्मों में आते ही युवा दिलों की धड़कन बन गई थी, जिन्होंने एक्ट्रेस की साड़ी और सूट वाले छवि से हटकर वेस्टर्न लुक और ग्लैमरस छवि की शुरुआत की, जो टाइम मैगजीन पर आने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री रहीं, जिन्हें पहला फीमेल सुपरस्टार भी माना जाता है। लेकिन 2 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली और सफलता के नए आयाम लिखने वाली सुपरस्टार एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक वे फिल्मों से दूर होकर गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि उन्हें पागल तक घोषित किया गया। 3 अफेयर के बावजूद भी क्यों वे तन्हा रह गईं? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन पर जान से मारने का आरोप लगाई? सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि लग्जरी लाइफ जीने वाली परवीन बॉबी की मौत की खबर 3 दिन बाद दुनिया को पता चली, जब उनके लाश से बदबू आने लगी थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने उनके पेट में ऐसा क्या देखा कि वे शॉक्ड रह गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बॉबी जूनागढ़ के नवाब के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। उनके माता का नाम जमाल बख्ते बॉबी था। परवीन बॉबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो अपने माता पिता के शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी। परवीन बॉबी जब 6 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के मौत के बाद उनकी मां ने उनकी परवरिश की और किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। उनकी शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के माउंट कार्मेल हाई स्कूल में हुई। इसी स्कूल में एक ऐसी घटना घटी जो परवीन बॉबी के दिल में घर कर गई। ये घटना ही कहीं न कहीं उनके दर्दनाक अंत का कारण भी बनी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद परवीन ने संत जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। परवीन बॉबी को बचपन से ही वेस्टर्न लुक पसंद था, अतः वे शॉर्ट कपड़े पहनना और सिगरेट पीना पसंद करती थी। अतः धीरे धीरे उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ चला गया। आखिरकार परवीन बॉबी ने 1972 में पढ़ाई के साथ ही मॉडलिंग भी शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन वे कॉलेज के बाहर शॉर्ट कपड़े पहने हाथ में सिगरेट लिए खड़ी थी, तभी उन पर मशहूर फिल्म डायरेक्टर B.R. इशारा की नज़र पड़ी। वे परवीन बॉबी को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और अपनी अगली फिल्म में उन्हें लेने का इरादा कर लिए। जब B.R. इशारा ने परवीन बॉबी को बुलाकर कहा कि क्या तुम मेरे फिल्म में काम करोगी, तो परवीन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कहानी पसंद आई तो ज़रूर करूँगी। इस बात से B.R. इशारा बहुत प्रभावित हुए और 1973 में आई अपनी फिल्म चरित्र में उन्हें क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट कास्ट कर लिया। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही, पर परवीन के ग्लैमर किरदार ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। अगले ही साल वे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मजबूर में नजर आई। यह फिल्म सुपरहिट रही और परवीन बॉबी का जादू फैंस के सर चढ़कर बोलने लगी। इसके बाद तो परवीन बॉबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में कर डाली। बॉलीवुड में डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही वे सफलता की बुलंदी पर पहुंच गईं। सुपरस्टार एक्ट्रेस में उनकी गिनती होने लगी। उनके स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीर छपी। इस तरह वे टाइम मैगजीन के कवर पेज में आने वाली बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस बनी। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ खूब जमी और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में काम किया। परवीन बॉबी अपने करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम की। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं मजबूर, 36 घंटे, दीवार, काला सोना, अमर अकबर एंथोनी, काला पत्थर, सुहाग, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, कालिया,
नमक हलाल और रजिया सुल्तान। परवीन बॉबी का फिल्मी सफर तो बहुत ही शानदार रहा, पर उनकी निजी जिंदगी हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा। वे जब कैरियर के पीक पर थी तभी अचानक से गायब हो गईं। किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गईं। दरअसल वे अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर इंटीरियर डिजाइनर के काम करने लगी थी। देश छोड़कर जाने का कारण था उनके मन में वहम का बैठ जाना। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उन्हें जान से मार डालना चाहता है। दरअसल उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसमें इंसान को हमेशा डर और वहम रहता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। ये वहम बचपन में घटी उस घटना के कारण ही रहा जो कभी उनके दिमाग से निकल ही नहीं पाया। दरअसल जब वे स्कूल में पढ़ती थी तभी 1960 में दंगा हो गया था। वे जिस स्कूल में पढ़ती थी वो एक क्रिश्चियन स्कूल था। बहुत सारे बच्चों के साथ परवीन को भी उस स्कूल से सुरक्षित निकालने के लिए ट्रक के गद्दों में छिपा दिया गया और इस तरह वे सुरक्षित बाहर आ तो गईं, पर यह घटना हमेशा के लिए उनके दिमाग में घर कर गई। जब वे अमेरिका से वापस लौटी तो वे काफ़ी मोटी हो गई थी और उनकी खूबसूरती भी दब गई थी। उन्हें डायबिटीज हो गया था, साथ ही उनके पैर में गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई थी। उन्हें पहले से ही सिजोफ्रेनिया थी, अतः उनका मानसिक स्थिति बदतर होती चली गई। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ चली गई थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने किडनैप करवाकर एक आइलैंड में कैद कर दिया था। उन्होंने अमिताभ पर यह भी आरोप लगाया कि वे उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि कोर्ट में अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस भी कर दिया। ये और बात है कि कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि तब तक जांच में ये पता चल चुका था कि परवीन बॉबी को सिजोफ्रेनिया है। परवीन बॉबी जो कभी स्टारडम की बुलंदी पर थी, वे अंत समय में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। हालांकि उनकी जिंदगी में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों ने दस्तक दी थी। कभी दुनिया जिसकी दीवानी थी वो मशहूर विलेन एक्टर डैनी नेगजोपा पर मरती थी। दोनों के बीच 4 साल तक अफेयर चला। फिर उनके निजी जिंदगी में कबीर बेदी आए। कहा जाता है कि कबीर बेदी परवीन के लिए अपनी पत्नी तक को भी छोड़ना चाहते थे। इनके अलावा डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता जग जाहिर रहा है। महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ लिव इन रहने लगे थे और अपनी पत्नी किरण भट्ट और बेटी पूजा भट्ट को भी छोड़ दिया था। अपने इन रिश्तों को लेकर महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ और लम्हे भी बनाई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परवीन बॉबी तन्हा रह गई। उनका आखिरी समय जुहू स्थित बंगले में गुजरी। वे लाइमलाइट से दूर हो गई थी। कभी पार्टियों में अपने ग्लैमर लुक से लोगों को दीवाना बनाने वाली कहीं आना जाना भूल गई थी। वे गुमनामी में जिंदगी जी रही थी। अंततः 22 जनवरी 2005 को उनके पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उनके दरवाजे पर 2 दिन का अखबार और दूध के पैकेट पड़े हुए हैं। जब वे दरवाजे के सामने गए तो अंदर से बदबू आ रही थी, अतः पुलिस को खबर कर दी गई। जब पुलिस आई और सोसाइटी के गार्ड से चाबी लेकर दरवाजा खोला तो परवीन बॉबी बिस्तर पर मृत पाई गई। सामने व्हीलचेयर रखा था और टेबल पर कुछ दवाइयां रखी थी। पुलिस ने परवीन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो डॉक्टरों ने जो देखा तो वे शॉक्ड रह गए। दरअसल परवीन बॉबी के पेट पर भोजन का कोई सिम्टम नहीं मिला। वे मरने से पहले 3 दिन तक भूखे थी। उनके पेट पर सिर्फ कुछ दवाइयों और शराब के सिम्टम्स पाए गए। हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला कोई नहीं था। अंततः महेश भट्ट ने 2 दिन बाद उनके बॉडी को कलेक्ट किया और मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करवाया। हालांकि परवीन बॉबी आखिरी समय में क्रिश्चियन धर्म अपना ली थी, पर लोगों ने उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करने पर दबाव डाला। इस तरह उन्हें जुहू के सांता क्रूज मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनके इस तरह के दर्दनाक अंत ने उनके चाहने वालों और सिने प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिंदी सिनेमा जगत में उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, पर वक्त के साथ उन्हें भुला दिया जाता है। भले ही परवीन बॉबी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके निभाए किरदार सिने प्रेमियों के दिलों में उन्हें अमर रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।